हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, केवीएस के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए इंग्लिश की एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो की सहायता से दोस्तों आप केवीएस के इंग्लिश वाले पार्ट में अपना स्कोर अधिक से अधिक दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित है, यानी अलंकार से। यानी इसमें से आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर, यानी मानवीकरण। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं और इसका आंसर भी यहाँ पर देख ही लेते हैं दोस्तों। तो पहला है रुस्तम फाउट लाइक ए लाइन, यानी तो ये तो दोस्तों होगा नहीं पहला वाला। ये तो क्या हो जाएगा, ये मेटाफर हो जाएगा, क्योंकि इसकी तुलना कर रहा है रुस्तम की किसके साथ, एक लायन शेर के साथ तुलना कर रहा है, तो यहाँ पर ये मेटाफर हो गया दोस्तों। दूसरा है लाइफ इज़ बिटर स्वीट, यानी तो ये भी नहीं होगा दोस्तों पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि इसमें बिटर मिस कड़वा, स्वीट मिस मीठा, एक दूसरे के ये एंटोनियम हो रहे हैं, विलोम हो रहे हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा ऑक्सीमोरॉन, तो ये भी नहीं होगा पर्सोनिफिकेशन। सी ऑप्शन है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लूइड इन द बैटल, यानी नदियाँ बह गई दोस्तों, काय की खून की नदियाँ बह गई काय में, बैटल में, युद्ध में। तो ये भी पर्सोनिफिकेशन नहीं है। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हाइपरबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात को बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर बोला है, तो हाइपरबल हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, सौरो कैप्चर्ड हिज हार्ट, यानी इसमें पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि इसमें ये सौरो मिस होता है दुख, कैप्चर मिस होता है किसी को पकड़ना, क्या हिज हार्ट, यानी उसके हार्ट को दुख ने पकड़ रखा है, यानी निर्जीव चीज़ का वर्णन किस तरह से कर रहे हैं जिससे उसमें जान हो दोस्तों, यानी सौरों ने उसका हृदय पकड़ रखा है, कैप्चर कर रखा है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड इज, यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें आपसे पूछा है ये सेंटेंस का काइंड क्या है। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस। तो आइए दोस्तों यहाँ पर इसे देख लेते हैं, ये कौन सा सेंटेंस है। यहाँ पर जो कंजक्शन यूज़ हुआ है दोस्तों वो हुआ है दैट का यूज़। इसका मतलब यहाँ पर है कि। तो दोस्तों ये कंजक्शन किसका है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा दोस्तों क्या बनाए जाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कम्प्लेक्स सेंटेंस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है ही इज़ पुअर, ही इज़ वेरी पुअर, ब्लैंक्स ही इज़ हैप्पी, फिल द करेक्ट कंजक्शन। यहाँ पर कंजक्शन का यूज़ करना है दोस्तों। आपके कंजक्शन है एज वेल एज, फॉर, येट, नाइदर। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंजक्शन जो आएगा दोस्तों, करेक्ट कंजक्शन जो वो आ जाएगा येट, यानी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ही इज़ वेरी पुअर, वे बहुत गरीब है, फिर भी, येट का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, फिर भी ही इज़ हैप्पी, यानी फिर भी वे खुश है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, मे यू सक्सीड इन योर मिशन आइडेंटिफाई ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है और दोस्तों आपको उसको आइडेंटिफाई यानी पहचान करना है, ये कौन से प्रकार है, कौन सा काइंड है, असर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या ऑप्टेटिव सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पर एडिट करने में ऑपरेटिव नहीं है दोस्तों, यह है ऑप्टेटिव, यानी कि इच्छा सूचक। इसका ऑप्शन ऑप्टेटिव ऐसे लिखा जाता है, ऑप्टेटिव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य हो जाएगा। मे यू सक्सीड इन योर मिशन, कोई अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि तुम अपने मिशन में सक्सेस हो जाओ, सफल हो जाओ। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट दीज बनानाज डॉट द बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ योर क्लास। और यहाँ पर क्या क्या आपको फिल करना है दोस्तों, प्रीपोजिशन यहाँ पर फिल करना है। आपका ऑप्शन है बिटवीन, एमंग, फॉर, अपॉन। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बनानाज हैं और उन्हें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, किसमें, बॉयज़ एंड गर्ल्स में। तो जब भी दोस्तों दो से ज़्यादा चीज़ों में बांटना होती है कोई चीज़, दो से ज़्यादा लोग होते हैं, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, एमंग का प्रयोग करते हैं। और जो किसी चीज़ को दो लोगों में बांटना होता है दोस्तों, तो वहाँ पर बिटवीन लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमंग। नेक्स्ट है वन मस्ट डू ब्लैंक ड्यूटी, फिल द ब्लैंक, यानी यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है दोस्तों, उसमें आपको ब्लैंक को फिल करना है। आपका ऑप्शन है हिज, अवर, हर, वंस।
तो आइए दोस्तों यहाँ पर इसे फिल कर लेते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट बैठ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वंस। यानी वन के साथ दोस्तों क्या यूज़ होता है, वन के साथ वंस यूज़ होता है। जिस तरह से ही के साथ हिज यूज़ होता है दोस्तों, और वी के साथ अवर यूज़ होता है अपने के लिए, शी के साथ हर यूज़ होता है अपने के लिए, उसी प्रकार वन के साथ वंस यूज़ होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आई आस्क्ड ए क्वेश्चन टू हिम, आइडेंटिफाई द वर्ब। यहाँ पर दोस्तों एक सेंटेंस दे रखा है और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब का कौन सा काइंड है इसमें। तो यहाँ पर आपके देख लेते हैं ऑप्शन, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, नॉन ऑफ दीज। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर एक वर्ब दे रखी है आस्क्ड, इसमें ये पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई करना है किस प्रकार की वर्ब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसिटिव वर्ब है ये। ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है दोस्तों सकर्मक, सकर्मक क्रिया। और सकर्मक यानी जिसके साथ कर्म आया हो, जिसके साथ ऑब्जेक्ट आया हो। तो यहाँ पर ये वर्ब आस्क्ड आया है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट एक क्वेश्चन आया हुआ है और हिम भी, यानी दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं इसमें। तो ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों, यानी कि कर्म के साथ आई है, तो ये सकर्मक क्रिया यानी ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी ये। इंट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया, यानी जिसके साथ कर्म ना आया हो, बिना कर्म के जो आती है, बिना ऑब्जेक्ट के आती है दोस्तों, वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। और हेल्पिंग वर्ब तो ये है ही नहीं, क्योंकि इसमें इज़ार एम वास्बर ये चीज़ यहाँ नहीं दी गई है, तो हेल्पिंग वर्ब तो ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट है एंटोनियम ऑफ वून इज। यहाँ पर एक वर्ड दिया है और आपका उसका पूछा है आपको एंटोनियम, यानी विलोम शब्द बताना है उसका। आपका ऑप्शन है शार्प, कर्स, सिविल, नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ बून जो वर्ड दिया है इसका मतलब होता है वरदान। तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्स। इसका मतलब होता है दोस्तों अभिशाप, अभिशाप। नेक्स्ट है आई नो हिम, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है दोस्तों। यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है आई नाउ हिम। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन, कौन सा इसका पैसिव वॉइस में चेंज है ये। ही इज़ नॉन बाई मी। तो ये तो होगा नहीं दोस्तों, क्यों, क्योंकि जब भी नॉन वर्ड आ जाती है तो उसके साथ बी का यूज़ नहीं करते हैं, बाई का यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों, ये गलत है यहाँ पर। ही इज़ नॉन टू मी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें टू का यूज़ करते हैं, जब भी नाउ वर्ब दिखाई देती है तो टू का यूज़ करते हैं, ना कि बाई का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है आई प्रीफर मिल्क ब्लैंक टी, फिल द ब्लैंक करना है यहाँ पर। आपका ऑप्शन है देन, टू, फॉर, फ्रॉम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू। यानी जहाँ भी प्रीफर, जूनियर, सीनियर इस तरह के वर्ड दिखाई देते हैं दोस्तों, तो वहाँ देन का यूज़ नहीं होता, वहाँ टू का यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट क्लोजेज आर, यानी इसमें से पूछा कि सबऑर्डिनेटेड क्लोज कौन सा है या कौन से हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन है नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यानी जो सबऑर्डिनेट क्लोज जो हैं ये तीनों होते हैं दोस्तों, जिनके जरिए क्या बनाया जाता है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। यानी नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, ये सभी सबऑर्डिनेटिंग क्लोज हैं जिनके द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क वी स्लेप्ट, यानी हम अपना काम करने के बाद सो गए, यानी काम करने के बाद हम सो गए। तो इसका क्या करना है दोस्तों, आइडेंटिफाई द सेंटेंस। इसका सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना, पहचान करना है कि ये कौन सा सेंटेंस है ये। आपका ऑप्शन है दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आइए दोस्तों इसे देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो ये होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है दोस्तों, ना ही इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है।
कंपाउंड का कोई भी इसमें कंजक्शन यूज़ नहीं हुआ है, ना ही कम्प्लेक्स का कोई कंजक्शन यूज़ हुआ है इसमें, यानी कि ये जो है ये एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हैविंग का यूज़ हुआ है, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा बना हुआ है ये, यानी ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, ही हैड हिमसेल्फ इन माई रूम, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ प्रोनाउन। यानी यहाँ पर एक अंडरलाइन वर्ड दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, और उसमें आपको बताना है, ये जो अंडरलाइन वर्ड दे रखा है इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है। आपके ऑप्शन है पर्सनल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो दोस्तों यहाँ पर इसे देख लेते हैं, इसमें कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है। पर्सनल प्रोनाउन तो नहीं यूज़ हुआ दोस्तों इसमें, पर्सनल तो ही यूज़ हो जाता है, तो ये पर्सनल में आ जाता है, और हमें बताना है किसका, हिमसेल्फ का। और डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक, तो इसमें कोई बांटने वाली बात नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ है। इंट्रोगेटिव तो ये है ही नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव मार्क नहीं है इसमें, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिफ्लेक्सिव यानी कि निजवाचक प्रोनाउन। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पेसिव वॉइस। यानी आइडेंटिफाई करना, पहचान करना है कि कौन सा सेंटेंस पेसिव वॉइस में बना हुआ है। आपका ऑप्शन है, मिल्क इज कंटेनेड इन दिस जग, हिज सर्वेंट डिसगस्टेड हिम, आई नाउ हिम वेल, ही डज नॉट प्लीज एनीबॉडी। तो दोस्तों इसमें जो यहाँ तो डज डी ऑप्शन नंबर डी में तो डज नॉट है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पेसिव नहीं बना हुआ है। आई नो हिम प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी पेसिव नहीं बना हुआ है। हिज सर्वेंट डिसगस्टिंग पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पेसिव नहीं बना है। मिल्क इज कंटेनेड, यानी इसके बाद ये थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस पेसिव है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। यानी लैंग्वेज जो भाषा जो है उसका शुरुआत कहाँ से सीखी जाती है, कहाँ से होती है। रीडिंग पढ़ने से, स्पीकिंग बोलने से, लिजनिंग सुनने से, राइटिंग लिखने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिजनिंग, सुनने के साथ भाषा स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।